हेलो एवरीवन। मैं असरा सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस की। जब से एग्ज़ामिनेशन सेंटर से स्टूडेंट बाहर निकले हैं, मैंने एग्ज़ाम रिव्यू किया था, उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा। उस समय जब लाइव था तब देखा, तब इतना ज़्यादा पता नहीं पड़ी चीज़ें, लेकिन थोड़ी देर जैसी टाइम निकला, उसके बाद ग्रुप में जब मैं गया, ग्रुप में लगातार देख रहा हूँ कि क्वांट में सर इतने अटेम्प्ट, क्वांट में इतने अटेम्प्ट, कैसे होगा, परेशान है काफ़ी लोग। तो शायद उन परेशानी से उबर सकते हैं, उस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में देखिएगा आप, अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सेक्शन की, तो क्या इसको क्वांट कहना सही रहेगा, या फिर इसको हम लोग लॉजिकल क्वांट या लॉजिकल डीआई या लॉजिकल कुछ ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं, डीआई आई है, भर भर के डीआई आई है, अर्थमेटिक के ऊपर डीआई आई है, हर एक टॉपिक के ऊपर उसने अलग से डीआई बनाई है, वेरिएबल के साथ डीआई आई है। अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन क्वांट में, या मैं बोलूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन छोड़ के, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ के, क्योंकि वो भी वेरिएबल वाली आई हैं अगर देखा जाए तो, सारे क्वेश्चन हमारे वेरिएबल वाले हैं। मतलब तुम डीआई सॉल्व कर भी लोगे तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन करने के लिए भी वो वेरिएबल की नॉलेज मांग रहा है तुमसे। तो वहां पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, सर ये रेशियो मेथड लगा देंगे, सर ऑप्शंस दे दिया करो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, रैंडमली कोई भी क्लास देखना वेटरन यूट्यूब चैनल की, किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी ऑप्शन दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो जो चीजें हैं ना, वो स्टूडेंट को किल करती हैं दोस्त। और वो आज आपने देखा है, आपका वहां पे हुआ है भाई, किल हुए हो, हेडशॉट मारा है उसने क्वांट में। लोगों के अटेम्प्ट 5 हो रहे हैं, किसी के 10 हो रहे हैं, किसी के 15 हो रहे हैं। मैंने ना सिर्फ अपने ग्रुप में या फिर अपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ एनालाइज नहीं किया, मैंने और भी जगह जो रिव्यू हुए हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं वहाँ पे रिव्यू हुए हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर मेरे मतलब वहीं पे बोल रहे हैं 25 अटेम्प्ट हो गए, 30 अटेम्प्ट हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने भी एक पोल लगाया था अभी ग्रुप में, अराउंड 100 स्टूडेंट का वहाँ पे मैंने डेटा लिया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वो पोल था, क्वांट अटेम्प्ट्स के ऊपर मैंने पोल कराया था। ये 100 स्टूडेंट का डेटा है। अब ये आपको विजिबल होगा, 100 स्टूडेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने भी यहाँ पे टिक करा था, जस्ट मेरे को चेक करना था, चेक द पोल वाला मैंने ऑप्शन नहीं डाला था इसमें। तो 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं बात करूंगा फिर से, मोर देन 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके 5 और 10 के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर आप स्लॉट देखोगे, तो स्लॉट मैंने बिल्कुल काफी उस तरीके से डाले थे जिससे कि स्टूडेंट वहां पे चीजें समझ पाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेस देन 5 से कम जिनके अटेम्प्ट हैं वो ये चूज किए हैं, जिसमें 30%, और 30% स्टूडेंट का डाटा अगर हम 100 में से निकालते हैं तो बहुत कम नहीं है ना। और अगर हम बात करते हैं कि 5 से लेके 10 तक की रेंज में जो अटेम्प्ट हुए हैं क्वांटम में, वो हमारे 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट है, यानी कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है हमारी, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में, मतलब दहाई पे वो गए ही नहीं। और अगर हम बात करें कि लाइक मोर देन 10 एंड लेस देन 15, यानी 10 से 15 की रेंज में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे 9%, यानी लेस देन 10%, यानी कि 10 से भी कम स्टूडेंट है अगर हम 100 का डेटा लेके चलते हैं तो। और उसी के बाद अगर हम देखें तो 15 से 20 तक के जो आ रहे हैं हमारे 6 आ रहे हैं, 6%, यानी 15 से 20 वाले हैं। और फिर उसके बाद ये इन दोनों डेटा को मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ कि लाइक मोर देन 20 एंड लेस देन 25 एंड मोर देन 25, ये फेक भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है ना ये फेक ही होंगे। इन दोनों डेटा को मैं रिकमेंड कर ही नहीं रहा हूं, मैंने जस्ट पोल में डाल दिया था। तो मेन जो हमारे हैं ना, मेन हमारे निकल के आते हैं ये सबसे बड़ा हमारे पास डेटा निकल के आता है, और ये भी हमारे पास मेन है। इसमें भी कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही में पोल किया है, और उनके अटेम्प्ट उतने उस टाइप से रहेंगे भी, क्योंकि उनसे मैंने बात की है। उनसे बात करने के बाद मुझे पता पड़ा है कि नहीं, ये अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो अगर हम बात करें ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, तो ये वाला डेटा थोड़ा सा हमारा जेन्युइन जा सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो जेन्युइनली 15 से 20 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं।
तो क्या सेफ अटेम्प्ट रहेंगे सर, क्या क्वांट का पर्टिकुलर, सिर्फ क्वांट की अगर हम बात करें तो क्या उसका सेक्शनल कट ऑफ जा सकता है? तो थोड़ा सा ना हमें पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और थोड़ा सा पीछे जाके ये देखेंगे कि ये एकदम से ऐसा जो चेंज आया है क्वांट में, वो सेक्शनल कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से, और क्या प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे ये मैंने स्लाइड ले रखी है, आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2018 से लेके 2021 तक के मैंने पूरे के पूरे सेक्शनल कट ऑफ लिए। अब जैसा कि आपने सारे पेपर सॉल्व भी किए, मैंने आपको सारे पेपर सॉल्व भी करवाए हैं, चाहे वो आपका लॉजिकल वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट हो। और हर एक क्लास में मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि भाई अर्थमेटिक डीआई आएंगी, लेकिन वो डीआई के क्वेश्चन अर्थमेटिक के वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होंगे, क्वेश्चन थोड़े से वेरिएबल वाले होंगे, और वो वेरिएबल वाले दिखे हैं आपको आज। थोड़ा सा लॉजिक में फंसाया है उसने क्वेश्चन में, कि मतलब तुम डीआई पढ़ लो, डीआई कर लोगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही तुम आगे जाओगे ना तो तुमको थोड़ा सा रोक के रखेगा, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कराएगा। वैसी चीजें दिखी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी यूनिक चीज है, उसने यूनिक तरीके से अर्थमेटिक को प्रेजेंट किया है। और जब जब वो नई चीजें बदलता है ना, तब तब तुमने देखा होगा क्या, सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये मैंने जनरल कट ऑफ लिया है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ लिया है मैंने। तो यहां पे देखो 2021 में जो हमारा कट ऑफ है ना वो इतना, और 2020 में इतना, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा होता है ये, मतलब ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो पेपर का लेवल था और 2022 का जो पेपर का लेवल है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे ना, तो पिछले 2 साल से जो हमारा कट ऑफ है वो 10 के करीब आ रहा है, 10 के करीब आ जाता। अगर इधर भी अगर 2021 जैसा पेपर या 20 जैसा भी पेपर सेम बन जाता ना, तो ये 10 को पार कर जाता सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन ये पेपर इन दोनों जैसा बना ही नहीं, और इवन ये पेपर इन दोनों जैसा भी नहीं बना, क्योंकि 2019 में मैंने बताया था हर पूरा का पूरा पेपर डीआई बेस्ड था, लेकिन वो डीआई डूबल थी, सिंगल आप उसको सॉल्व कर रहे थे, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे दिख रहा था। लेकिन आज नहीं हुआ ऐसा, यहां पे आज ऐसा नहीं हुआ। आज क्वांट में क्या था कि क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं हमें, क्योंकि ऑप्शंस भी हमारे वेरिएबल टाइप, क्वेश्चन भी हमारे वेरिएबल टाइप। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। जो कट ऑफ जा सकता है, मेरा जो दिमाग कह रहा है या मुझे जो लग रहा है कि लाइक अगर पूरा मैं एनालिसिस करूं तो चीजें जब जब नहीं आई हैं तब तब थोड़ा कट ऑफ कम रहा है। तो अगर हम बात करें सर 4.5, और अगर हम बात करें कि सर 5.25, मतलब 5.25 एंड 4.5, ये 2018 और 2019 में कट ऑफ क्यों आए? क्योंकि ये थोड़े से हमारे जो पेपर थे ये लेंदी थे, थोड़े से इसमें जो क्वांट है या फिर रीजनिंग का सेक्शन है ये थोड़ा सा हमारा कैसा था, टफ था, इसलिए ये कट ऑफ ऐसा देखने को मिला हमें। अगर हम सिर्फ क्वांट की बात कर रहे हैं ना, तो क्वांट में ये चीज देखने को मिली थी जिन्होंने दिया है, और इवन सॉल्व कराते समय भी मैंने आपको बताया है। जब जब 2018 और 2019 की डीआई आ रही थी, जब हम मैराथन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये डीआई टफ है, तो उस हिसाब से कट ऑफ में वो चीज रिफ्लेक्ट होके आई है। तो अभी भी अगर आपके अटेम्प्ट 5 हैं, अगर आपके अटेम्प्ट 10 हैं, अगर आपके अटेम्प्ट 15 हैं, डजेंट मैटर, कट ऑफ जो है वो इससे भी कम जाने वाला है, इससे भी चीज कम जाने वाला है, ये बात मान के चलिएगा आप। कट ऑफ की जो रेंज रह सकती है वो रेंज मैं आपको बता सकता हूं, 2.5 से आसपास से 3.5 के आसपास, ये रेंज हमारी जा सकती है सेक्शनल कट ऑफ की। अगर हम 2022 की बात करें, आज जो पेपर हुआ है, इससे भी कम चली जाएगी, तो भी आपको उधर पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट ये 3.5 या 3 से ज्यादा नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। कट ऑफ की रेंज हमारी इतनी रहने वाली है, तो कुल मिला के इन चारों ईयर में जो भी कट ऑफ आया है उनसे हमारी कम कट ऑफ होने वाली है, 4.5 से तो कम ही जाएगी, इतना तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं आपसे। हो ही नहीं सकता कि इससे ज्यादा हमारी कट ऑफ चली जाए। तो जो मैंने एक रेंज बनाई है, वो रेंज हमारी ये भी हो सकती है और वेरी कर सकती है, प्लस माइनस इसमें 0.5 में कर सकता हूं कि लाइक 4 भी हो सकती है, लाइक 3 to 4 हो सकती है हमारी, या फिर प्लस माइनस आगे पीछे भी कर सकता हूं, तो 2 to 3 भी हो सकती है हमारी। ये हमारी सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं हो रही है। क्योंकि परेशानी स्टूडेंट को पता है कब हुई, जब उसके अटेम्प्ट उसने एग्जामिनेशन हॉल में जब देखे कि यार मेरे अटेम्प्ट तो सिर्फ 5 हो पाए, मेरे अटेम्प्ट तो 6 हो पाए, मेरे अटेम्प्ट तो 10 हो पाए, मेरे 15 ही अटेम्प्ट हो पाए, 13 ही अटेम्प्ट हो पाए, 16 ही अटेम्प्ट हो पाए, यार वहां परेशानी हो गई स्टूडेंट्स को, वहां पे जाके वो परेशान होने लगा। लेकिन जब जैसे वो बाहर आया ना, बाकी लोगों से बात की ना, कमेंट्स देखे, जब वीडियो चलाई यूट्यूब पे रिव्यू के, और जब पूरी दुनिया में देखा ना कि भाई क्या हो रहा है, तो दुनिया में वही हो रहा है जो उसका हाल हुआ है। तो वहां से खुद भी दिमाग लगा सकते हो आप,
मेरे को वीडियो बनाने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी। तो पूरे दिन इस चीज में मत फंसे रहना। जो भी चीजें हैं, कट ऑफ इन तीनों में से कुछ देखने को मिलेगा तुमको। ये 3 रेंज मैंने बताई आपको। अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात इस वीडियो में नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि बाकी चीजों को मैंने एनालाइज नहीं किया। मैं सच बताऊं तो मैंने क्वांट को एनालाइज इसलिए कर लिया क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा परेशान है, और ये परेशानी आपकी इफेक्ट कर जाएगी आगे के एग्जाम को। अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क के लिए और अगर हम बात करें एसबीआई पीओ मेंस के लिए, तो ये दोनों एग्जाम पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो जरूरी है। इसलिए एटलीस्ट वो स्टूडेंट जरूर देख लेना जो इस चैनल से जुड़े हैं। बस बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। अगर आप जुड़ते हैं चैनल के साथ, अगर आप ये चीज देखते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स फील करो। जितने भी आपके अटेम्प्ट हैं इसके आसपास आपका कट ऑफ लाई करने वाला है। और किसी भी महान वैज्ञानिक से पूछ लेना आप, किसी से भी जिसको एक्चुअल में नॉलेज होगी ना मेंस पढ़ाने की, जो जेन्युइन टीचर होगा ना मेंस का, वो आपको यही बताएगा कि क्वांट का कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जा सकता। उसे क्वांट की नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ा कुछ रहा है और ज्ञान कुछ और दे रहा है। नो, कोई भी अगर समझदार टीचर होगा ना तो इस चीज का विरोध नहीं कर सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी विरोध नहीं होगा इस चीज का। तो आप भ्रमित मत हो, आप परेशान मत हो। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आगे जो एग्जाम आने वाले हैं ना, वो फिर इससे इफेक्ट हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए जैसा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। बाकी मैं क्या करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, वो आपको बहुत ही जल्द पता पड़ जाएगा यूट्यूब पे। कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद ही नहीं हुआ होगा अभी तक। सच में कुछ ऐसी क्लासेस मिलने वाली हैं आपको। तो बस बने रहिए चैनल के साथ, और ये छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने आया था। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, और आज के एग्जाम को साइड में रख के अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात जीए की, जीए में स्टूडेंट्स को मैंने बहुत पहले ही बता दिया था सोर्स, कि इन सोर्स से कर लेना। जो स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है उनको वो चीज पता भी पड़ी है। आज मैंने डॉक्टर गौरव सर का नाम लिया था उसमें, उसमें मैंने बताया था आपको क्वेश्चंस आए हैं भाई, लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं भाई। तो अभी भी अगर आपको लाइक डाउट है कुछ कि मैं कहां से जीए करूं, तो वहीं से करूं आंख बंद करके। मैं अगर कोई चीज सजेस्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज पता है, और मैं उस पर थोड़ा सा समझ के आया हूं, थोड़ा सा मैंने भी उसके ऊपर स्टडी की है, तभी वो चीज मैं आपको बताता हूं। अदरवाइज मैं कभी भी ज्ञान नहीं देता हूं। जितना है, जो पॉसिबल है, वो करके जाना अगले एग्जाम में, नहीं तो ये स्थिति फिर से आएगी। और एग्जामिनेशन हॉल में ये मत सोचा करो कि मेरे से कम अटेम्प्ट हुए या ज्यादा अटेम्प्ट हुए। जितना हो सकता था ना उतना आपने किया है भाई। जितना आपके बस में था आप करके आए हो। अगर आपसे 2 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट, 2 3 अटेम्प्ट हुए तो वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आपके अटेम्प्ट ठीक है, अच्छे खासे हैं, 6 7 8 10 अटेम्प्ट हैं, 12 अटेम्प्ट हैं, एक्यूरेसी के साथ है, कुछ 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, कुछ 1 मार्क्स वाले हैं, आपका आराम से सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा। बस बाकी फिर ओवरऑल जो कट ऑफ होगा, ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस का सिलेक्शन होगा, वो अगर आपने अच्छे से किया होगा, एक्यूरेसी के साथ किया होगा, तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम निकलेगा भी। तो परेशानी छोड़ दो, एग्जाम हो गया, साइड करो, आगे का फोकस करो। मैं यही सलाह दूंगा आपको और हमेशा यही दी है। थैंक यू सो मच।